जब भी मैं किसी प्रोजेक्टर या टीवी का रिव्यू करता हूं तो कुछ कमेंट्स बहुत जनरली देखने को मिलते हैं, लाइक मैं प्रोजेक्टर लूं या टीवी लूं, या फिर जो प्रोजेक्टर है वो टीवी को कॉम्पीट कर सकता है या नहीं। और एक चीज जो बहुत नॉर्मली देखने को मिलती है कि प्रोजेक्टर बिल्कुल टीवी जैसा मजा देगा। ये सारी की सारी जो आपकी क्वेरी है वो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हमने कुछ इस तरीके से सेटअप किया है कि आप मुझे देखोगे, प्रोजेक्टर देखोगे और उधर प्रोजेक्टर एंड टीवी की स्क्रीन भी देखोगे। तो इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स एंड क्वेरी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम 55 इंच के टीवी को कंपेयर करने वाले हैं 15, 20 और 25 हजार के प्रोजेक्टर से। ऑल्दो 21 हजार का है, पर एक प्राइस सेट कर लिया। बाकी यहाँ पे जो मैं टीवी यूज कर रहा हूँ वो सैमसंग का क्रिस्टल है, जिसकी कॉस्टिंग इज अप्रोक्स 48,000। बट हम ऑन एन एवरेज मान लेते हैं कि कोई भी 50 इंच का बढ़िया टीवी 30-35,000 के बीच आता है। और ये जो एलईडी प्रोजेक्टर्स है 25,000 रुपए की रेंज में बहुत तगड़ी क्वालिटी देते हैं। तो अगर प्राइस पॉइंट के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो प्रोजेक्टर आपको 10,000 रुपए कम में मिनिमम 32 इंच के स्क्रीन से लेके मैक्सिमम अप टू 120 इंच का बेस्ट एक्सपीरियंस दे देगा। ऑल्दो ये प्रोजेक्टर्स अलग अलग रेंज में चलते हैं, लाइक ये 650 इंचेस तक चला जाता है, ये 400 तक, और ये अप टू 280 इंच। वैसे हमने इसको भी 650 इंचेस के थिएटर वाले स्क्रीन पे ट्राई किया था, लेकिन अगर बेस्ट एक्सपीरियंस की बात करें तो 120 से लेके 150 इंचेस तक का बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है। अब जो मेन पॉइंट है जिसको लेके आप कंफ्यूज रहते हो कि टीवी ले या प्रोजेक्टर, और ये डिपेंड करता है पिक्चर क्वालिटी एंड एम्बियंस पे, यानी कि कहां पे आप प्रोजेक्टर या टीवी को यूज करने वाले हो और उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में आपको कैसी पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। दैट मींस थोड़ी बहुत लाइट बाहर से आ रही है तो प्रोजेक्टर किस तरीके का परफॉर्म करेगा और टीवी किस तरीके से, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। प्रोजेक्टर लाइट को थ्रो करता है और टीवी के अंदर होता है एलईडी बोर्ड जो लाइट एमिट करता है। तो ज्यादा टाइम पास नहीं करते, फटाफट अपना 15,000 रुपए वाला प्रोजेक्टर साइड बाई साइड टीवी से कंपेयर करते हैं कि कैसा परफॉर्म करेगा। बाकी मैंने दोनों पे ही स्प्लिटर लगा लिया, यानी कि सेम कंटेंट चलने वाला है तो कंपेयर करना इजी रहेगा। तो आपके लेफ्ट पे है 15,000 रुपए के प्रोजेक्टर से बनी हुई स्क्रीन अप्रोक्स 58 इंचेस, और ये है 55 इंच का 4K UHD एलईडी टीवी जो कि अप्रोक्स 48,000 का है। एक चीज थ्रू आउट द वीडियो ध्यान रखना कि यहाँ पे प्रोजेक्टर के लिए हम व्हाइट वॉल यूज कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे व्हाइट की जगह ग्रे यूज करता तो मुझे ब्लैक्स और ज्यादा डीप मिलते, या फिर रूम में बिल्कुल अंधेरा कर दूं तो और तगड़ा एक्सपीरियंस आएगा। अभी एक कलरफुल कंटेंट प्ले करके बताता हूं, यू विल गेट टू नो कि टीवी एंड प्रोजेक्टर बहुत सिमिलर टाइप के कलर्स निकालते हैं। नाउ यू कैन सी कि जो प्रोजेक्टर एंड टीवी का स्क्रीन है वो बहुत सिमिलर टाइप के कलर्स ऑफर कर रहा है। एंड जो चीज मैंने आपसे कही थी कि अगर मैं व्हाइट की जगह ग्रे यूज करता या ALR स्क्रीन यूज करता तो लाइटिंग इन्वायरमेंट में मुझे ब्लैक्स और ज्यादा डीप मिलते, जो कि बिल्कुल डार्क रूम में अब मिल रहे हैं। इवन हम टीवी का डिस्प्ले और प्रोजेक्टर स्क्रीन के अगर बिल्कुल क्लोज भी जाते हैं तो दोनों पे ही पिक्सल्स बिल्कुल दिखाई नहीं देते। ऑल्दो जो प्रोजेक्टर हम यूज कर रहे हैं सारे के सारे फुल HD है एंड अप्रोक्स 75 से 80 इंच तक का स्क्रीन बनाने पे जो पिक्सल विजिबिलिटी है वो 4K के कंपैरिजन में आती है। और इसको सिर्फ समझने की कोशिश करना, नेटिव 1080p रहेगा। ये डिपेंड करता है आपकी लेंस की क्वालिटी पे कि वो अंदर वाले स्क्रीन को किस तरीके से जूम कर रहा है। एंड नाउ चेक कर लेते हैं कि लाइटिंग ऑन करने पे 20 वोट की LED लाइट रूम के अंदर जनरली यही देखने को मिलती है। प्रोजेक्टर और टीवी की स्क्रीन आपके सामने है, प्रोजेक्टर ज्यादा ब्राइट इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। अब आप कहोगे कि टीवी क्लियर कर रहा है, उसका रीजन ये है कि ISO अगर मैं कम करूंगा तो आप देखोगे कि ब्राइटनेस ज्यादा होने की वजह से आपको ये थोड़े कम क्लियर लग रहे थे, लेकिन जैसे ही ISO कम करी प्रोजेक्टर की स्क्रीन एकदम क्लियर दिखाई देना शुरू कर जाती है। मतलब रियल टाइम में अप्रोक्स 60-70 इंचेस तक का स्क्रीन अगर आप डे लाइट में भी चला रहे हो या एम्बिएंट लाइट ऑन करके तो कुछ ऐसा क्वालिटी मिलेगा। एंड इधर 15,000 ये 50,000, कंपैरिजन आप खुद देख लो। बाकी एक चीज है, टीवी अगर आपने एक बार ले लिया तो ये 55 का 55.1 इंच भी नहीं होगा, लेकिन इस प्रोजेक्टर को आप 32 इंच से लेके 150 इंचेस तक जहां पे भी आप कंफर्टेबल हो और जितना भी स्पेस आपके पास हो वहां तक ले जा सकते हो। अब थोड़ा प्राइस के साथ प्रोजेक्टर को भी अपग्रेड करते हैं एंड लेट्स सी कि पिक्चर क्वालिटी में कितना डिफरेंस आता है और टीवी के साथ ये कैसा कंपीट करेगा। तो ये वाला प्रोजेक्टर 20,999 में आता है। बाकी जो भी प्रोजेक्टर एंड टीवी इस वीडियो में मैं यूज कर रहा हूं सभी के परचेज लिंक एंड रिव्यू लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाके चेकआउट कर लेना। यहाँ पे सीधा साधा मुद्दा ये है कि प्रोजेक्टर और टीवी का कंपैरिजन क्या है एंड क्या प्रोजेक्टर टीवी को रिप्लेस कर सकता है। तो जैसे ही हमने थोड़ा सा बजट बढ़ाया और प्रोजेक्टर अपग्रेड किया तो पिक्चर क्वालिटी और ज्यादा रिफाइन हो गई। एंड अगर लाइटिंग कंडीशन, दैट मींस एम्बिएंट लाइट, थोड़ी बहुत बाहर से लाइट आ रही है, रूम की लाइट आपने ऑन कर रखी है, तो भी आपका जो प्रोजेक्टर है वो टीवी से ज्यादा ब्राइट है। ऑल्दो एक चीज जो हमेशा आप ध्यान रखोगे कि लाइटिंग कंडीशन के लिए प्रोजेक्टर्स कभी भी बने नहीं होते। आप अगर थिएटर में भी जाते हो वहां भी पूरी लाइट ऑफ करके ही आपको कंटेंट एंजॉय करने को दिया जाता है, मतलब मूवी। लेकिन अगर प्रोजेक्टर की ब्राइटनेस ज्यादा है तो ये एम्बिएंट लाइट या फिर रूम के अंदर जो लाइटिंग है उसको कट कर देता है। एंड अगेन मैंने 58 या 60 इंचेस का स्क्रीन प्रोजेक्टर से बनाया है, अपना टीवी 55 का ही है और आप मेरे से बेटर जज कर सकते हो क्योंकि साइड बाई साइड चल रहा है। अब थोड़ा
बजट एंड प्रोजेक्टर दोनों को अपग्रेड करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट कि और कितना डिफरेंस आता है। तो ये है अपना 25,000 रुपए की रेंज वाला प्रोजेक्टर एंड इसको हमने थिएटर की 650 इंचेस की स्क्रीन पे रिव्यू किया था, बहुत मस्त परफॉर्म किया था इसने वहां पे। अब देखते हैं कि टीवी के साइड में कैसा करता है। तो फाइनली मैंने इसको सेटअप कर लिया एंड स्टूडियो की जितनी भी लाइट है ये वो भी इधर एक उसके पीछे और एक ऊपर, इतनी लाइटिंग में भी ये ऐसा परफॉर्म कर रहा है एंड टीवी से थोड़ा ज्यादा ही बड़ा स्क्रीन है, अप्रोक्स 65 इंचेस का होगा। एंड यहाँ पे अगर हम लाइट को ऑफ कर दे तो यू कैन सी कि कितना ज्यादा डिफरेंस आता है एंड ये प्रोजेक्टर इतना आउट परफॉर्म करता है कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक टीवी रखा है 65 इंच का और दूसरा रखा है 55 इंच का, पता ही नहीं लग रहा कि प्रोजेक्टर की स्क्रीन कौन सी है। तो जैसे जैसे आप बजट बढ़ाते जाते हो एलईडी प्रोजेक्टर्स में, आपको पिक्चर क्वालिटी उसी तरीके से रिफाइन होकर मिलती है। इवन यहाँ पे जो कलर्स की टोन है वो मुझे प्रोजेक्टर पे ज्यादा बेटर लग रही है। टीवी थोड़े कूल कलर ऑफर कर रहा है, ऑल्दो वहां पे हम सेटिंग्स में जाके टेम्परेचर भी सेट कर सकते हैं और टेम्परेचर सेट करने के बाद जो पिक्चर क्वालिटी है टीवी की और प्रोजेक्टर की वो बहुत क्लोज आ जाती है। ऑल्दो अब जो टीवी है वो थोड़े से ज्यादा वार्म कलर ऑफर कर रहा है। तो ये प्रोजेक्टर आपको टीवी के कंपैरिजन में काफी मस्त पिक्चर क्वालिटी दे रहा है। मस्त से मेरा मतलब ये है कि अगर थोड़ी बहुत लाइटिंग बाहर से आ रही है, रूम के अंदर लाइट ऑन है, तो भी आपका ये प्रोजेक्टर अप टू 60-70 इंचेस का अगर आप स्क्रीन बना रहे हो तो टीवी जैसा बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप स्क्रीन को कर देते हो और बड़ा तो यहाँ पे आपको लाइटिंग में कुछ इस टाइप की पिक्चर क्वालिटी एंड डार्क इन्वायरमेंट में कुछ इस टाइप की। तो प्रोजेक्टर्स का यही है कि आपकी जितनी बड़ी स्क्रीन होती जाएगी उतनी ब्राइटनेस कम होती जाती है एंड दैट्स व्हाई मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूं कि 120 से 150 इंचेस तक का ही बेस्ट एक्सपीरियंस रहता है। बाकी अगर रूम के अंदर लाइटिंग ऑन है, मतलब एक ट्यूब अगर आप ऑन करके रखते हो तो आपको कुछ इस टाइप का एक्सपीरियंस मिल जाएगा अगर सिर्फ और सिर्फ 60 से 70 इंचेस का स्क्रीन आप बना रहे हो। और अगर आप कंप्लीटली लाइट ऑफ कर देते हो तो आपको एज ए टीवी का एक्सपीरियंस मिलता है। अब यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी से रिलेटेड अगर आपको एक फाइनल कंक्लूजन दूं तो बेस्ट एंड डीप कलर्स आपको एज ऑलवेज टीवी पे ही मिलेंगे। उसका रीजन ये है कि ये कोई लाइट को प्रोजेक्ट नहीं करता, अपने अंदर से एमिट करता है। वहीं प्रोजेक्टर का क्या है कि ये इमेज को प्रोजेक्ट करता है आपकी स्क्रीन पे और अगर इन्वायरमेंट में लाइटिंग ऐड होगी तो कलर्स पे हल्का फुल्का फर्क आता ही आता है। लेकिन हाँ, अगर आप एक ऐसे यूजर हो कि आप थोड़ी बहुत लाइटिंग ऑन करके रखते हो रूम के अंदर और आप प्रोजेक्टर लेना चाह रहे हो तो मार्क माई वर्ड, आपको टीवी जैसा एक्सपीरियंस ये दे देगा अगर आप 70-75 इंचेस तक का स्क्रीन बनाते हो। और अगर आप 120 से 150 इंचेस का स्क्रीन बनाते हो तो जो छोटा एलईडी बल्ब होता है, ऑन करके दिखाऊं तो इसमें अपना 9 वोल्ट का एलईडी बल्ब है और रूम के अंदर इस टाइम लाइटिंग भी है और 120 इंच का बड़ा स्क्रीन भी। ये ऑटो फोकस कर गया क्योंकि हाथ में है। तो 9 वोल्ट का एलईडी बल्ब है या थोड़ी बहुत रूम की विंडोज से लाइट आती है तो आपको टीवी के कंपैरिजन में कुछ ऐसा पिक्चर क्वालिटी मिलेगा। बाकी प्रोजेक्टर्स के मामले में पोर्टेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है कि आप इनको कहीं भी एक छोटे से बैग में लेके कैरी कर सकते हो और जहां चाहे वहां पिक्चर एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि टीवी को तो आप बैग में डाल के ले नहीं जा सकते। एंड यहीं पे पॉइंट आता है फ्रेजाइल का, क्योंकि टीवी को इधर से उधर शिफ्ट करने में रिस्क है बिकॉज वो एक फ्रेजाइल प्रोडक्ट है। बाकी प्रोजेक्टर्स टीवी के कंपैरिजन में थोड़े रिजिड होते हैं क्योंकि पूरा का पूरा जो सेटअप है वो बॉडी के अंदर है। बाकी ये प्रोजेक्टर काफी पावरफुल है, मतलब इतनी ज्यादा लाइटिंग में भी ये कुछ ऐसा परफॉर्म कर रहा है। पर यहाँ पे वन थिंग कीप इन माइंड कि अगर आप प्रोजेक्टर को किसी ओपन प्लेस पे लाइक रेस्टोरेंट, ऑफिस या कहीं इंस्टीट्यूट में ऐसी जगह लगाना चाहते हो जहां पे बहुत ज्यादा आउटसाइड की लाइटिंग आती है या ऑफिस या रूम की लाइट जो है वो भी बहुत ज्यादा है, तो या तो आपको लाइटिंग को कंप्लीटली ऑफ करना पड़ेगा या बेटर रहेगा कि आप 75 या 85 इंच का बड़ा टीवी ले लो। क्योंकि टीवीज की यही खास बात है कि कितनी भी लाइटिंग हो आपको जो डिस्प्ले है वो बिल्कुल क्लियर विजिबल रहता है। अदरवाइज अगर हम आपके ऑफिस की बात करें तो इतनी सारी लाइटिंग ही होती है और आपको कुछ इस टाइप की पिक्चर क्वालिटी मिलेगी। बाकी अगर हम लाइट को ऑफ कर देते हैं तो कुछ इस तरीके की। अब पिक्चर क्वालिटी से सिर्फ काम नहीं चलता, आपको साउंड का भी बेस्ट एक्सपीरियंस चाहिए। तो ये जितने भी प्रोजेक्टर्स हैं इनमें आपको जो इनबिल्ट स्पीकर मिलते हैं वो टीवी के कंपैरिजन में बहुत ही क्लोज टू एक्सपीरियंस देते हैं। इवन समटाइम्स आपको लाउड एक्सपीरियंस भी मिल जाता है। बाकी एक्सटर्नल सिस्टम्स के लिए HDMI, ARC, ब्लूटूथ, 3.5mm जैक सब कुछ दिया है, तो आपको किसी भी प्रोजेक्टर में उस मॉडर्न फीचर से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता जो आपको टीवी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि लाइटिंग में टीवी कैसा परफॉर्म करता है, प्रोजेक्टर कैसा परफॉर्म करता है, आपके लिए क्या बेस्ट है और प्रोजेक्टर टीवी को किस हद तक और किस इन्वायरमेंट में रिप्लेस कर सकता है। ऑल्दो एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर जब कंपैरिजन करने में आते हैं विच इज मेंटेनेंस। तो एलईडी प्रोजेक्टर्स अब ज्यादातर एनक्लोज्ड कैप्सूल इंजन के साथ आने लगे हैं तो डस्ट फ्री एक्सपीरियंस रहता है। लेकिन अगर 3, 4 या 5 साल के अंदर आपकी स्क्रीन खराब होती है तो यहाँ पे 3,000 रुपए की कॉस्टिंग आती है रिप्लेस होने में। वहीं टीवी की स्क्रीन अगर ब्लीड कर जाए, लाइक लाइट ब्लीडिंग हो रही है, कहीं स्पॉट्स बन रहे हैं या पैनल टूट गया, तो आपको 55 इंच में अप्रोक्स
15 से 20,000 रुपए का खर्चा आएगा। एंड ये डिपेंड करता है आपके रख रखाव एंड केयर पे कि आप दोनों ही डिवाइसेस को कैसे यूज करते हो। बाकी एक प्रो टिप है उन लोगों के लिए जो प्रोजेक्टर ही परचेज करने वाले हैं कि इसके साथ आप जरूर से फायर टीवी स्टिक या सर्टिफाइड एंड्रॉइड बॉक्स पेयर कर लेना, क्योंकि इसी के साथ आप अप टू 4K HDR तक का कंटेंट प्ले कर सकते हो। एंड अभी सेल चल रही है और अगर आप फायर टीवी परचेज करने वाले हो तो 1500 से 2000 रुपए के बीच आपको फायर टीवी स्टिक इजीली मिल जाएगी, जिसके साथ आपका प्रोजेक्टर एकदम तबाही मचा देगा। एंड आई थिंक आपको सारे के सारे आंसर मिल गए होंगे टीवी वर्सेस प्रोजेक्टर के कंपैरिजन में। तो इन सभी प्रोजेक्टर और टीवी का जो परचेज लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। इवन इनके जो रिव्यू लिंक है वो भी वहीं पे है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।